वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को देखेंगे जो झारखंड सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन का नाम क्या है? कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? कौन सा अधिवेशन? 53वां अधिवेशन। और ये जो है झारखंड के रामगढ़ में जो है आयोजित किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? 1940 में किया गया था और 19 से लेकर 20 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया गया था। देखिए, ये जो अधिवेशन था झारखंड में कांग्रेस का एक तो पहला अधिवेशन भी था और झारखंड में का एकमात्र अधिवेशन था। कांग्रेस ने जो है इससे पहले झारखंड में कभी भी जो है अधिवेशन नहीं किया था। ठीक है, तो ये झारखंड में कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी था और एकमात्र अधिवेशन भी था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन कौन सा था, तो ये रामगढ़ अधिवेशन हो जाएगा जो 1940 ईस्वी में जो है किया गया था। कब से कब तक? 19 से लेके 20 मार्च तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19-20 मार्च। 19 से लेकर 20 मार्च तक। कब? 1940 ईस्वी को जो है किया गया था। ठीक, देखिए, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये कहां पर किया गया था? रामगढ़ में किया गया था। अब देखिए, रामगढ़ में जो किया गया था ये जो है दामोदर नदी के किनारे पर था। किस नदी के किनारे पर था? दामोदर नदी के किनारे पर था। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये किसको बनाया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था। यह कौन सा अधिवेशन था? तो कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। कब किया गया था? 1940 ईस्वी को किया गया था। और डेट क्या था? 19 से लेकर 20 मार्च तक। 19 मार्च और 20 मार्च को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में दो फैक्ट बताते हैं। नंबर 1, एक बार कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1923 में दिल्ली में जो है एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, जिसमें इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो 1923 में जब ये बने थे, दिल्ली सेशन का कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन रखा गया था, तो ये सबसे कम उम्र वाले जो है अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो सबसे कम उम्र में जो है अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति का जो है कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष जो है सबसे कम उम्र में कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने थे। फिर उसके बाद जो इनको अध्यक्ष बनाया गया, ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 में इनको दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया। और ये अध्यक्ष जब बने थे 1940 में, तो ये सबसे लंबे कार्यकाल के लिए भी रहे थे, क्योंकि 1940 से लेके 45 तक, याद रखना 1940 से लेके 45 तक जो है, यानी कि कुल 5 साल का गैप है। 5 साल तक ये जो है अध्यक्ष बने रहे थे।
क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार 2 जो है चल रहा था। किस वर्ल्ड वार के कारण? वर्ल्ड वार 2 के कारण जो है ये लंबे समय तक जो है अपने कार्यकाल पर बने रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सबसे कम उम्र का अगर कांग्रेस अधिवेशन का जो है प्रेसिडेंट अगर बने थे, अध्यक्ष बने थे, तो वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। और दूसरा क्या है? सबसे लंबे कार्यकाल तक भी जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने रहने वाले यही हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि 1940 में एक बार जब अधिवेशन हुआ तो 1945 तक जो है कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1946 में हुआ था। 1940 के बाद जो नेक्स्ट हुआ था ये कब हुआ था? 1946 को हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो है यानी कि 1940 से अगर लेंगे 1945 तक तो कितना वर्ष हुआ? 1940 से लेके 1941, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये जो है लगातार उतने समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ठीक है, जो वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में, कौन सा? सत्याग्रह का प्रस्ताव। तो सत्याग्रह का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये सत्याग्रह का जो प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पारित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह नामक जो है प्रस्ताव पारित किया था। और इसका जो अनुमोदन है, अनुमोदन कहने का अर्थ क्या है? सपोर्ट। तो सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था? सपोर्ट जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सत्याग्रह नामक प्रस्ताव जो है रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया और इसका अनुमोदन किसने किया? तो जेबी कृपलानी ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है आयोजन किया था? देखिए, एक जो है रामगढ़ के नजदीक ही बिहटा नाम का जगह है, वहां पर जो है कांग्रेस का जो समझौता था उससे कुछ वर्ग लोग जो हैं ये नाखुश थे। ठीक है, उनका जो सोचने का तरीका था, वो लोग क्या सोच रहे थे कि ये लोग जो हैं, ये ग्रुप जो हैं वो पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं और कांग्रेस के ही जो है बातों पर पूरी तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप क्या कर लिया, एक अलग जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का निर्माण किया। कहां पर? रामगढ़ के बिहटा में। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? यही बोल रहा है, तो रामगढ़ के बिहटा में किया गया था। और इसका जो किसने आयोजित किया था इसको? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसने आयोजित किया था? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का जो है 1940 में जो है ये किसने आयोजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया? किस जो है राष्ट्रीय संस्था का जो है गठन किया गया था? जब रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो उसी समय जो है किस संस्था का गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था था, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका जो है गठन किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ साथ जो है एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना की गई थी।
यानी कि दो संस्था था, एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी था, यानी कि ये पार्टी था, और एक संस्था था। संस्था का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक, और पार्टी का नाम क्या था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक, अब देखिए निम्न में से किसने रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है आधारशिला रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो आधारशिला है वो किसके द्वारा जो है रखा गया था? तो ये एमएन रॉय के द्वारा रखा गया था। मानवेंद्र रॉय, एमएन रॉय मतलब वो क्या हो गया? मानवेंद्र रॉय के द्वारा जो है रखा गया था। ठीक है, मानवेंद्र रॉय के द्वारा जो है रखा गया था। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था था ये किसके द्वारा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये कमेंट में आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? जहां पर रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो उस स्थल का नाम क्या था? और ये स्थल जो है किस नदी के किनारे रखा गया था, आयोजित किया गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो एक तो दामोदर नदी के किनारे पर था। किस नदी के किनारे पर था? दामोदर नदी के किनारे पर था। और जिस जगह पर इसका आयोजन किया गया था उसका नाम क्या रखा गया? मजहर नगर। मजहर नगर। और ये जो है एक बिहार के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हीं के नाम पर जो है मजहर नगर का नाम रखा गया था। ठीक है, दामोदर नदी के किनारे एक जगह था, उसको चारों ओर टेंट से घेरकर एक नगर की तरह बना दिया गया और उसको जो नाम रखा गया क्या? मजहर नगर नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था? अब मुख्य द्वार का नाम पूछ रहा है तो इस मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। बिरसा मुंडा द्वार। ठीक है, बिरसा मुंडा द्वार जो है इसका नाम रखा गया था। क्या? बिरसा मुंडा द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व जो है निम्न में से किसने खादी ग्राम उद्योग का जो है शुभारंभ किया था? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है ये रामगढ़ में जो है कांग्रेस अधिवेशन के दौरान खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ करने का नेतृत्व किसको जाता है? महात्मा गांधी को जाता है। ठीक है, तो खादी ग्राम उद्योग का शुभारंभ जो है रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 14 मार्च 1940 को जो है किया गया था। ठीक है, तो 14 मार्च 1940 को जो है रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1940 में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व कब कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति का जो है बैठक का आयोजन किया गया था? देखिए अधिवेशन के पूर्व जो है किस विषय पर चर्चा होगी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब अधिवेशन होगा तो वहां पर क्या चीज पर डिस्कस किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बैठक रखा गया था ये बैठक कब रखा गया था और समिति का नाम क्या था? कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति। ये जो है जैसे अधिवेशन 19 से लेके 20 मार्च तक आयोजित किया गया है, तो ये जो अधिवेशन था ये 15 से 17 मार्च तक जो है ये समिति कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति ने जो है बैठक
उससे 2 दिन पहले यानी 15 से 17 मार्च तक जो है बैठक चला। उसके बाद जो है 19 से 20 मार्च तक जो है अधिवेशन हुआ। ठीक है, यहाँ 17 मार्च आप मानिए कि लगभग जो है 15 से लेके 18 मार्च तक जो है ये कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति का जो है आयोजन किया गया और फिर 19-20 मार्च को जो है अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 17 से 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति की बैठक के प्रथम दिन फर्स्ट डे जो था, निम्न में से किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। देखिए, ये जो कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति की बैठक रखी गई 15 से लेके 18 मार्च तक, लेकिन वास्तविक में जो है ये 19 मार्च के हाफ टाइम तक चला था। जो अधिवेशन हुआ था ये 19 मार्च के सेकेंड हाफ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति ने एक विषय को चुना और उस विषय का नाम क्या था? भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव। भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव, इसके ऊपर जो है प्रस्तुत किया गया था। विषय यही था, भारत तथा विश्व पर संकट। ठीक है, और ये जो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। और इसका अनुमोदन किसने किया था? यानी कि सपोर्ट जो है, इस विषय का सपोर्ट किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तुत किया किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसको जो अनुमोदन है किसने किया? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि रामगढ़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत एवं विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? पारित किसने किया था पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुमोदन किसने किया था? तो क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? जवाहरलाल नेहरू। 1940 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो गेस्ट आए थे उनका स्वागत कौन कर रहा था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो स्वागत भाषण दिया था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है दिया गया था। और इसका जो अनुमोदन है, जो स्वागत भाषण है, इसका अनुमोदन जेपी कृपलानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो मेन भाषण है अध्यक्ष के द्वारा भी भाषण दिया गया था। तो अध्यक्ष उस समय कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो स्वागत समिति का अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्षीय भाषण तो अध्यक्ष ही देगा, तो कौन दिया? अबुल कलाम आजाद दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष दो व्यक्ति थे। पहला तो हो गया श्री कृष्ण सिंह भी थे, श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार से संबंधित हैं। और दूसरे जो थे ये सैयद महमूद थे। ठीक है, सैयद महमूद और श्री कृष्ण जो सिंह जो थे ये स्वागत समिति के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में
कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव कौन थे? अब महासचिव के बारे में पूछ रहा है। हमने अध्यक्ष जान लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष जान लिया श्री कृष्ण सिंह और सैयद महमूद थे। अब बताइए कि महासचिव कौन थे? महासचिव कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। महासचिव कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। इसमें एक पदाधिकारी भी होते हैं। ठीक है, पदाधिकारी कौन थे? तो श्री अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह जो है पदाधिकारी थे। और इसके जो प्रचार प्रसार पदाधिकारी कौन थे? जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था तो इसका प्रचार जो किया गया था, इसके पदाधिकारी कौन थे? तो ज्ञान चंद्र सोधी। ज्ञान चंद्र सोधी जो है इसके पदाधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो समझ में आ गया अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन था? श्री कृष्ण सिंह प्लस सैयद महमूद। महासचिव कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। पदाधिकारी कौन था? ये स्वागत समिति के बारे में बोल रहा है। जो स्वागत समिति बना था उसका पदाधिकारी कौन था? अंबिका कांत सिंह। अब जो प्रचार किया गया था उसका पदाधिकारी कौन था? ज्ञान चंद्र सोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख सेविकाएं, इसमें जो महिलाएं थी, जो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में जो है महिला स्वयंसेवक भी थी, यानी कि महिला जो भी थी वो वहां पर उपस्थित थी, इंपॉर्टेंट महिला। ठीक है, तो 6 इंपॉर्टेंट का महिला का नाम जो है रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है। पहला क्या हो गया? सरला देवी हो गया। दूसरा क्या हो गया? कुमारी तारा पटवर्धन हो गया। तीसरा क्या हो गया? इंद्रमती हो गया। चौथा क्या हो गया? प्रेमा कंटक हो गया। फिर भ्योजो भट्टवर्कर हो गया। फिर क्या हो गया? ठीक है, तो ये जो है कितनी व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। सरला देवी, इंद्रमती, ठीक है, फिर भ्योजो भट्टवर्कर, प्रेमा कंटक, तारा पटवर्धन। ठीक, तो इन सभी का जो है नाम आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिलाएं हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में जो वो नगर बनाया गया था उस नगर का नाम क्या है? तो मजहर नगर। और ये जो है मजहर नगर जो है ये बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे मजहर उल हक, उनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम था? मजहर उल हक। उनके नाम पर जो है मजहर नगर का नाम रखा गया था। अच्छा, वहां पर जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी, बिना लाइट के तो काम चलेगा नहीं, वहां पर जो लाइट का प्रबंध किया गया था वो कुछ मिल्स के द्वारा मिलकर जो किया गया था। तो उस मिल्स में से जो है एक इंपॉर्टेंट मिल का नाम बताइए? गया कॉटन मिल। ठीक है, तो बिजली का प्रबंध जो है ये गया कॉटन मिल्स के द्वारा किया गया था। ऐसे तो बहुत सारे मिल्स हैं लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट है गया कॉटन मिल्स के द्वारा जो है किया गया था। अच्छा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम जो है वहां कौन संभाल रहा था? ये भी याद रखिए। तो रामजी प्रसाद वर्मा के द्वारा जो है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको अभियंत्रण डिपार्टमेंट भी कहते हैं, उनके द्वारा हो रहा था। खादी प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो शुभारंभ तो गांधी जी किया, लेकिन इसका आयोजन किसने किया था वहां पर? तो इसके जो चरखा संघ के सचिव हैं लक्ष्मी नारायण, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। और खादी प्रदर्शनी का आयोजन के पर ही जो है खादी का जो शुभारंभ किया था वो 14 मार्च 1940 को
गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जो गेस्ट आए थे उनको स्मृति के लिए जो है एक स्मारिका का उनको वितरण किया गया। मतलब एक जो है वहां पर आप आए हैं तो कुछ उनको जो है भेंट स्वरूप क्या दिया गया था, तो एक स्मारिका दिया गया था जो कि बिहार के धरोहर से जो है रिलेटेड था। एक मोमेंटम दिया गया था जो कि बिहार की प्राचीन धरोहर को जो है दर्शाती थी। तो उस स्मारिका का जो है वितरण किसके द्वारा किया गया था, या ये बताइए कि उस स्मारिका का जो है वो किससे संबंधित था। वो जो था जयचंद्र विद्यालंकर द्वारा जो है उसको जो है थी पब्लिकेशन किया गया था। स्मारिका जो मॉन्यूमेंट है उसका संबंध किससे है, जयचंद्र विद्यालंकर द्वारा जो है उसको वितरित किया गया था। जब बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रावली का भी वर्णन एक वितरण किया गया था। जनरली ये नहीं पूछा जाता है, तो किसके द्वारा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा के द्वारा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रावली का वर्णन किया गया, वितरण किया गया था। बस आप इसको रखिए कि उसमें जो मुख्य रूप से एक स्मारिका था जो कि जयचंद्र विद्यालंकर द्वारा इसको वितरित किया गया था, जिसमें बिहार की प्राचीन धरोहर को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में तो गांधी जी आए थे 1940 में। अब पलामू से कौन से जाति के लोग जो है उनसे मिलने के लिए आए थे, और ये बताइए कि उनको जो है महात्मा गांधी को क्या भेंट दिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी से मिलने के लिए जो है रामगढ़ ताना भगत पहुंचे थे, पलामू से पैदल चलकर। पलामू से पैदल चलकर ताना भगत जो है रामगढ़ पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने जो है गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट की थी। कितनी की, 400 रुपए की जो है थैली भेंट किया था। ठीक है, गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन का जो है मुख्य लक्ष्य क्या था, और इसमें जो अध्यक्ष भाषण है ये किसके द्वारा दिया गया। तो अध्यक्ष भाषण जो है वहां के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। क्या, पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना। ठीक है, और ये कैसे मिलेगा, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित संविधान द्वारा, देश के संविधान निर्माण द्वारा। यानी कि पूर्ण स्वराज कैसे मिलेगा, देश का संविधान का निर्माण करके। और ये निर्माण कैसे होगा, तो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान द्वारा। यानी कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर कर जो है एक हमको संविधान का निर्माण करना है। तो आज उसी का रिजल्ट देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री हैं, आपका लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रामगढ़ के किस स्थान पर जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये कहां पर, रामगढ़ के नजदीक बिहटा में जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन सरदार सादुल सिंह ने किया। जो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
तो ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अगर क्वेश्चन पूछे तो किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किया गया और इसका अनुमोदन यानी कि सपोर्ट किसके द्वारा? शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया था। और ये भी जो अखिल भारतीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, ये भी रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के पैरेलल चल रहा था, यानी कि दोनों 1940 में ही आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी हमने कहा सरस्वती सहजानंद स्वामी ने जो है अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसका अनुमोदन किसने किया? तो शार्दुल सिंह, ठीक है, सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने जो है इसका अनुमोदन किया। देखिए अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन जो बना था, ये ऐसे लोग थे जो रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहे थे, उनके प्रस्ताव से वो लोग सहमत नहीं थे, ठीक है। तो उनके जो है अगेंस्ट में काम करने के लिए ये लोग जो है अपना एक सम्मेलन बना लिए और इस सम्मेलन में जो है कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हेतु जो है जनता के अधिकार को प्रमुखता प्रदान करने की जो है बात की गई। देखिए उसमें भी था पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना, बट इन लोगों को लग रहा था कि वे लोग जो अपने लक्ष्य से भटक रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने एक अलग विरोधी सम्मेलन बना लिया और इसमें इन्होंने जो कांग्रेस नीति कर रहे थे उसका जो है कड़ा आलोचना उसमें किया गया। और इस दौरान जो है दो हमने पढ़ा कि दो एक संस्था बना, एक क्या बना? पार्टी बना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण जो है इसी अधिवेशन के दौरान किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने कमेंट में पूछा है, तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया है। और जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी रखी गई थी, इसका निर्माण किसने किया? एमएन रॉय ने। एमएन रॉय मतलब क्या हो गया? मानवेंद्र रॉय ने इसका आधारशिला रखा था। ठीक है, तो ये जो है हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन और रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो इससे बाहर जो है क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी तरह का आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये सिर्फ ऑडियो क्लिप है, आप इसको सुने, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग वर्किंग थॉट्स। थैंक यू वेरी मच।